मध्य प्रदेश के बैतूल से प्रशासनिक लापरवाही और मनमानी का चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ, जहां आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में नए अधीक्षक को 4 दिनों से चार्ज नहीं दिया जा रहा। पुराने अधीक्षक की मनमानी के चलते नए अधिकारी को धूप में बाहर बैठना पड़ रहा है। सहायक आयुक्त कार्यालय की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। बैतूल के सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में पदस्थ पुराने अधीक्षक नारायण सिंह नगदे का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक अलकेश पाटनकर को छात्रावास का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पाटनकर 12 अक्टूबर को देवपुर कोटमी से रिलीव होकर आए और 28 अक्टूबर को छात्रावास में ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन पुराने अधीक्षक नारायण सिंह नगदे चार्ज देने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब तक कोई आदेश नहीं मिला, इसलिए वे चार्ज नहीं देंगे। इसी के चलते नए अधीक्षक को बीते 4 दिनों में छात्रावास परिसर में धूप में बैठने को मजबूर होना पड़ा है। यहाँ तक कि उन्हें उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नए अधीक्षक की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो पुराने अधीक्षक को अब तक चार्ज सौंपने का आदेश क्यों नहीं मिला? क्या सहायक आयुक्त विवेक पांडे खुद इस पूरे मामले में कोई खेल कर रहे हैं? जब सहायक आयुक्त से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। मोबाइल पर कॉल करने पर उनका नंबर ब्लैकलिस्ट में होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि क्या जिला कलेक्टर इस मामले में संज्ञान लेते हैं या नए अधीक्षक को इसी तरह धूप में बैठना पड़ेगा। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? अलकेश पाटनकर। ये कौन सा छात्रावास? ये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल। कब पदस्थापना हुई आपकी यहाँ पर, अभी क्या स्थिति है? मेरा सर एसी सर से आदेश हुआ है 11 अक्टूबर को। तो मैं जहाँ पदस्थ था देवपुर कोर्ट में वहाँ से फिर मुझे रिलीव होके यहाँ आते आते मुझे मतलब मैंने ज्वाइनिंग 16 तारीख को वहाँ दी जनपद में फिर ज्वाइनिंग देने के बाद में मुझे वहाँ से यहाँ के लिए 28 तारीख को रिलीव किया गया, 28 अक्टूबर को। वहाँ से जैसे मैं रिलीव हुआ तो 12-1 बजे फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए यहाँ आया और बस उसी दिन से फिर मैं यहीं आ रहा हूँ रोज। डेली आ रहा है। अभी भी आपके यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं मिल पा रहा है? उस दिन मैं आया तो सर उस टाइम पे तो बाहर थे कहीं पे, फिर शाम में आए हो तो शाम में मैं मिला उनसे ऑफिस में। ऑफिस जब मैं आया था उस टाइम तो लॉक था, तो मैं जब फिर शाम में आया तो मैं उनसे मिलने के बाद में फिर उनसे बोला सर मैं यहाँ आया हूँ। तो सर बोले सर मुझे तो कोई आदेश नहीं है, बोले मुझे कोई ना एसी से आदेश मिला है बोले और ना जनपद से मिला है, बोले मुझे जैसे ही लेटर मिलता है मैं देखता हूँ। बोले तो मैंने सर आदेश तो सब व्हाट्सएप पर डले है ये। बोले मेरे ना व्हाट्सएप पे है ना किसी चीज़ पे है, बोले मुझे आदेश कोई मिला नहीं, जैसे ही आदेश मिलता है बोले तो फिर मैं देखता हूँ बोले क्या होता है। आपने कोई आदेश भी दिया उसके बाद उनको? हाँ मैंने सर एक सेट दिया जो एसी से मुझे आदेश हुआ, सहायक आयुक्त महोदय से जो आदेश हुआ मुझे वो वाला आदेश की कॉपी दी। एक जनपद से जो मुझे कार्य मुक्त किया यहाँ के लिए वो वाले आदेश की कॉपी दी, और मेरा जो जहाँ मैं पदस्थ देवपुर कोर्ट में शासकीय हाई स्कूल देवपुर कोर्ट में मैं जब पदस्थ हूँ वहाँ का मेरा रिलीविंग लेटर मतलब कार्य मुक्त वाला लेटर वो ये 3 चीज़ें मैंने उनको दी। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद ठीक है बोले अभी मुझे तो कुछ नहीं मिला बोले ऐसा। तो मैंने बोला सर मुझे आप रजिस्टर दे दीजिए, मुझे साइन तो कर लेने दीजिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मेरी उपस्थिति तो यहीं दिखानी पड़ेगी, तो मुझे तो नहीं, बोले मैं अभी जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता मैं आपको रजिस्टर नहीं दे सकता बोले। अभी भी आप बाहर धूप में बैठे हैं? हाँ सर मेरे लिए कोई वो नहीं है, सामने जो बेंच बनी हुई है पहले से ही तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सामने चबूतरा बना हुआ है यहाँ रहता हूँ, और फिर अंदर में स्टाफ है प्यून स्टाफ, तो वो लोग के साथ फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा बैठ के उनसे पूछना यहाँ की जानकारी है वो सब चीज़ें बस ये चीज़ चल रही है। अधीक्षक द्वारा अभी भी ऑफिस बंद है? हाँ सर अधीक्षक सर तो चाबी उन्हीं के पास रहती है तो वो बंद ही रहता है, कोई आते हैं तो खोलते हैं, उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं मुझे, बिठाया भी नहीं। मैं जाकर बैठूँ भी तो फिर अब जब बोलना चालू होता तो अब क्या आप उनसे अपन कर बहस करें, इसलिए मैं फिर बाहर बैठता हूँ।